रात का समय था। घर में सब कुछ सामान्य था। तभी एक माँ बाप का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज को खोलते ही परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी गई थी। फोटो में उनका मासूम बच्चा रस्सी से बुरी तरह जकड़ा हुआ था, मुंह पर टेप लगा था और उसकी आंखों में एक खौफ था। साथ में एक मैसेज भी आता है, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो तुरंत 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना बच्चा कभी जिंदा वापस नहीं मिलेगा। माता पिता के आंसू नहीं थम रहे थे। सिकरीगंज पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमें एक्टिव हो गई, लेकिन ठहरिए, जब पुलिस इस किडनैपिंग केस की तह तक पहुंची और कातिल या किडनैपर के दरवाजे तक पहुंची, तो वहां जो सच सामने आया उसने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे देश को सन्न करके रख दिया। वहां ना तो कोई किडनैपर था, ना कोई गिरोह और ना ही बच्चा सच में बंधक था। आज की इस खौफनाक क्राइम थ्रिलर स्टोरी में हम आपको बताएंगे गोरखपुर के सीकरीगंज की वो घटना जहां एआई टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन गेम के कॉकटेल ने एक हंसते खेलते परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सीकरीगंज इलाके का है। जैसे ही पीड़ित परिवार को उनके बेटे के अपहरण और 5 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज मिला, घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन सीधे सीकरीगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे। मामला एक मासूम बच्चे की किडनैपिंग का था, इसलिए पुलिस ने भी बिना एक सेकंड गवाए अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और लोकल पुलिस की कई टीमें तुरंत एक्टिव कर दी गई। जिस नंबर से व्हाट्सएप पर वो खौफनाक तस्वीर और मैसेज आया था, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। पुलिस को ये लगा कि ये किसी खूंखार किडनैपर गैंग का काम है जो बच्चे को किसी अनजान ठिकाने पर बंधक बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल की लोकेशन क्लोज हो रही थी, पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोकेशन किसी घने जंगल या फिर सुनसान इलाके की थी ही नहीं, बल्कि खुद बच्चे के घर के आसपास की ही निकल रही थी। लोकेशन ट्रेस करते हुए जब पुलिस की टीम उस जगह पहुंची जहां किडनैपर के होने का अंदेशा था, तो पुलिस अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई हथियार बंद किडनैपर था ही नहीं, ना ही वहां पर कोई खून खराबा था। वहां वो बच्चा एकदम सही सलामत बैठा हुआ था और उसके हाथ में वही स्मार्टफोन था जिससे वो फिरौती के मैसेज भेजे जा रहे थे। जी हाँ, जिस बच्चे के अपहरण के डर से पूरा परिवार और पुलिस महकमा थर-थर कांप रहा था, उस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो मासूम बच्चा खुद ही था। अब सवाल उठता है कि एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा और खौफनाक कदम क्यों उठाया, और वो रस्सी से बंधी हुई फोटो आखिर आई कहां से? जब पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की और उसका मोबाइल चेक किया, तो इस पूरी साजिश का डिजिटल सच सामने आया। मास्टरमाइंड की असली वजह ऑनलाइन गेम। दरअसल बच्चे को मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग की भयानक लत लग चुकी थी। गेम में टास्क पूरे करने के लिए, नए कैरेक्टर्स के लिए और गन्स खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। गेम के चक्कर में वो कर्जदार हो चुका था, या फिर यूं कहे कि भारी पैसा गवा चुका था। पैसे जुटाने के लिए उसने किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह अपना दिमाग लगाया। उसने अपनी खुद की एक नॉर्मल फोटो ली और इंटरनेट पर मौजूद एआई फोटो जनरेटर टूल्स का इस्तेमाल किया। उसने एआई को कमांड दी और मिनटों में अपनी उस सादी फोटो को एक ऐसी तस्वीर में बदल दिया जिसमें वो रस्सियों से जकड़ा हुआ, मुंह पर पट्टी बंधा हुआ और बदहवास दिखाई दे रहा था। फोटो इतनी रियल लग रही थी कि कोई भी देख ले तो धोखा खा जाए। इसके बाद उसने अपने ही परिवार को व्हाट्सएप पर वो फोटो भेजी और 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। थाना सिकरीगंज अंतर्गत वादी शुभम कुमार द्वारा अपने भांजे के घर से निकलकर वापस न आने के संबंध में सूचना दी गई एवं भांजे के मोबाइल से अपने पिता के मोबाइल पर कुछ फोटो भेजी गई एवं व्हाट्सएप मैसेज पर 1 लाख रुपए की मांग की गई। इसके संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर सीडीआर एवं सीसीटीवी की मदद से टीमों के द्वारा बालक को मात्र 2 घंटे में सकुशल बरामद कर परिवार के सुपुर्द किया गया। पूछताछ में यह सामने आया कि बालक जो खुद ही ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है, उसके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने हेतु
खुद को अपहृत बताकर अपने पिता को AI जनरेटेड फोटो भेजी गई एवं 1 लाख रुपए की मांग की गई एवं किसी और के द्वारा पैसे की मांग नहीं की गई। गोरखपुर की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, हर उस माता पिता के लिए ये एक तरीके से रेड अलर्ट है जिनके बच्चों के हाथों में दिन रात स्मार्टफोन रहता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी जितनी फायदेमंद है, बच्चों के लिए उतनी ही खतरनाक भी बनती जा रही है। आज के बच्चे चंद सेकंड्स में AI के जरिए किसी की भी फेक फोटो, वॉइस क्लोनिंग या फिर वीडियो बना सकते हैं। फ्री फायर या फिर अन्य बैटल गेम्स बच्चों को इस कदर मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं कि वो पैसे के लिए अपने ही घर में अपराध करने से भी अब नहीं हिचकते। पुलिस ने इस मामले में बच्चे को समझा बुझाकर और उसकी काउंसलिंग करके परिजनों के हवाले कर दिया है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और वो सवाल यह है कि अपने बच्चों के मोबाइल पर आपको ये नजर रखनी चाहिए कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, AI ऐप्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी होना अब बहुत जरूरी है। क्या आपको भी लगता है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग और AI पर सख्त नियम बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस आंख खोल देने वाली वीडियो को हर माता पिता के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्राइम और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।